हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो मैं बना रही हूँ आज खोवा और ये बना रही हूँ मैं सांची वाली गुजिया। तो मैंने लिया है 2.5 kg दूध। तो इसको मैं चलाते चलाते करूँगी गाढ़ा। अभी इसकी रबड़ी बन चुकी है, इसको हम और चलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा मावा, यानी कि बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए हमारा खोवा बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। तो हम बनाने वाले हैं सांचे वाली गुजिया। पहले बनाई थी मैं, जो व्लॉग डाली हूँ बिना सांचे वाला था, और ये वो मैं घोंट के बनाई थी। ये बनानी हूँ सांचे से। तो हमारा ये ठंडा होता है, जब तक कर लेते हैं हम इसमें जो जो पड़ेगा गुजिया में उसका तैयारी। तो क्या क्या डलने वाला है, तो ये देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है। नारियल और काजू बादाम और किशमिश से थी, उसको मैंने कट कर लिया है। और साथ में ली है मैंने इलायची। तो ये सब मैंने कद्दूकस किया है, बारीक बिल्कुल कर दिया है। इससे क्या है, हमारी गुजिया फटेगी भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सिक के तैयार हो जाएगी। तो मैं ले रही हूँ इलायची भी साथ में है हमारी। तो इलायची थोड़ी सी कम है और ज़्यादा ले लेती हूँ। इसको मैं कूट के पाउडर बारीक करके इसमें मिला दूंगी मावा के अंदर। तो मैंने और जो ये इलायची हमारी साइड से करते हैं, लेते हैं हम चीनी। तो चीनी भी मैंने पहले से ही पीस रखी है दोस्तों। तो चीनी को हमने इसलिए तैयार कर दिया था कि अगर मैं चीनी आपके सामने ही पीसी तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता, तो आपको भी दिक्कत देखने में और हमें बनाने में भी। तो मैंने कहा समय बचाते हुए आपका और अपना तैयारी कर लेती हूँ आधी पहले ही। तो ये मैंने आटा भी गूंद रखा है दोस्तों, मैदा है। तो इसको मैंने गूंद के ढक के रख दिया था। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट डो बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा लगाने से पहले मोहन डाला था, मतलब लगभग 1.5 चम्मच इसमें मोहन डाला है, ऑयल। तो ये बहुत ही सॉफ्ट हमारा डो तैयार हुआ है आटा। अब ये थोड़े से और हैं बादाम, मैंने कहा इसमें और ऐड कर देती हूँ, थोड़े से कम है। तो इसको भी मैं इसी में कद्दूकस कर देती हूँ। थोड़े से मुझे कम लग रहे थे कि कम है, तो थोड़े से और बढ़ा देती हूँ। तो इसी में चीनी में ही मैं पीस दूँगी, पिसी हुई चीनी है उसी में। उसके बाद मेरा सारा लगभग तैयार है, ये मावा तैयार करना है। और मैं थोड़ी सी इसमें सूजी और मिलाऊंगी। तो मैंने सूजी भी पहले से नहीं भून रखी थी है दोस्तों। तो जब तक मैं अपना ये बादाम थोड़ी सी कद्दूकस करती हूँ, आगे की तैयारी मैं बाद में करूँगी। तो हमारे ये बादाम कद्दूकस हो चुके हैं, सारा मसाला इसमें मैं डाल देती हूँ। तो ये देखिए लगभग मैंने जितना था मैंने सारा इसमें इकट्ठा डाल दूंगी, इसी में मिला दूंगी मैं मावा को भी। और आप लोग कैसे बनाते हो ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि गुजिया बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। सेम तरीका सबका नहीं होता है, लगभग 100 में एक आदमी सिर्फ सेम तरीके सबके होते हैं। सबके थोड़ा बहुत तरीका अलग ही होता है सबका बनाने का। तो हमारे यहाँ कुछ लोगों को प्योर खोवा की पसंद है और कुछ लोग हैं उसमें थोड़ा सा सूजी मिलवाते हैं। तो मैं 2 तरह की बनाने वाली हूँ। आधी बनाने वाली हूँ प्योर खोवे की, और आधा जो है वो बनाऊँगी थोड़ी सी सूजी भून के इसमें ऐड करूँगी। तो उसकी सबका अलग अलग टेस्ट है, तो फिर उसी हिसाब से मैं भी बनानी पड़ती है। तो पहले मैं इसको मावा को मिला लेती हूँ सारे में एक साथ। तो ये हमारा मावा, इसमें मैं अलट पलट करके बिल्कुल से इसी में मिक्स कर दूंगी चीनी में। और जब भी आप खोआ बनाते हो बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही इसको मिलाइएगा। चीनी भी पीसते हो ना तो ग्राइंडर में थोड़ी गर्म हो जाती है, तो उसको भी ठंडा होने के बाद ही मिक्स कीजिएगा। इससे क्या है, हमारा जो मावा है बिल्कुल हलवा नहीं होता है, वरना अगर गरम गरम ऐड करते हैं तो हलवा हो जाता है। तो ये मेरी चीनी इलायची रह गई थी उस समय, कम थी, और ऐड करके अब मैं इसको बिल्कुल बारीक पाउडर पर बना ली हूँ। बारीक पाउडर बनाने के बाद इसमें मैं ये पाउडर भी डाल दूँगी, इलायची पाउडर। तो ये हमारा बारीक हो चुका है, इसको भी इसी के अंदर डाल देती हूँ इलायची को। ये देखिए हमारा गया। और ये हमने सूजी भी भून ली है, आधा मसाला निकाल दिया है और सूजी भी भून दी है। तो इस थोड़ा सा जो घोल होता है ना, हम जब सांचे के अंदर पूड़ी डालते हैं तो उसको चिपकाने के लिए चाहिए रहता है, तो मैं उसको भी बना ही लेती हूँ। इसमें थोड़ी सी मैदा डाली है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए थोड़ा पानी डाल के अब इसको मिला लीजिएगा। आप जब भी उस घोल को लगाते हो ना, इस घोल को, तो इससे क्या है, जो गुजिया हमारी है कभी भी खुलती नहीं है। अगर इसको नहीं लगाओगे तो एक आध बार डर भी रहता है खुलने का। इसको लगाने के बाद ना गुजिया सांचे, जैसे सांचे के ऊपर पूरी डालते हो, फिर उसमें साइड से गुजिया मसाला पहले भर दो, या पहले साइड से लगा दो, उसके बाद गुजिया में मसाला डालो और बंद कर दो। जिससे क्या है, हमारा ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं गुजिया। तो ये मैं साइड से कर देती हूँ। तब तक हमारी सूजी भी ठंडी हो चुकी है दोस्तों, इसको भी इसे में मिला लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को सूजी पसंद है, कुछ लोगों को खाली मावा की। तो भाई दोनों तरीके से दोनों के लिए बनाना पड़ता है। इसको भी मैं इसी में मिला लेती हूँ।
तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग गुजिया का, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरीके से बनाते हो तो वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि सबका बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। और इस बार हमने इस बार होली पर 3 बार गुजिया बनाई थी। आपने कितनी बार बनाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये मैं थोड़ा सा सूखा आटा लूँगी, क्योंकि इससे हम पूड़ी बेलेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं पूड़ी बेलने की तैयारी। हमारी लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, तो कर लेते हैं हम पूड़ी बेलने की तैयारी। तो दोस्तों हम तोड़ रहे हैं आटे को और लोई बनाएंगे इसकी। तो ये हमारी लोइयाँ बनने जा रही हैं। वैसे अक्सर गुजिया कभी भी अकेले बनाने में बहुत समय बर्बाद होता है, इसलिए जब भी गुजिया बनाओ हमेशा 2-4 लोग हो ना, तो जल्दी गुजिया बनती है, फटाफट से बन जाती है। लेकिन मैं फ़िलहाल अकेले ही बना रही हूँ, अभी शुरुआत कर रही हूँ अकेले, लेकिन बाद में ये गुजिया हमारी सभी लोग भरवा देंगे, फटाफट से हो जाता है। हमारी बेटी भी भरवा देती है, बच्चे भी भरवा देते हैं, हस्बैंड भी भरवा देते हैं, साथ में हेल्प करवा देते हैं सभी लोग। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अकेले ही बना रही हूँ। मैंने सोचा सभी लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लेने देती हूँ, उसके बाद मैं सबको बोल दूँगी तो सभी लोग हेल्प करने आ जाएंगे तुरंत से। मैं फटाफट से पूड़ियाँ बेलती हूँ, उसके बाद सभी लोग इसको भर देते हैं। तो फिर जब सारा एक साथ भर के रख लेती हूँ, उसके बाद मैं सेकती हूँ, तो सेकने में भी दिक्कत नहीं होती। अगर तुम एक भर के और फिर सेकोगे फिर दिक्कत होती है। सारा एक साथ काफ़ी इकट्ठी हो जाती है ना पूड़ियाँ, फिर उनको भर लो। जैसे कि अकेले रहते हैं, कभी कभार बाई चांस ऐसा हो जाता है कि कोई साथ में हेल्प करने वाला नहीं मिलता है, तो अकेली हम पूड़ियाँ अकेली गुजिया बनाते हैं, तो ऐसे ही बनाते हैं। जैसे 7-8-10 पूड़ी मैंने बेल ली, उसके बाद इनको भरती हूँ, फिर मैं इनको फिर ढक छोड़ देती हूँ ढक करके, क्योंकि ढकना जरूरी रहता है, वरना इनको क्या है हवा लग जाती है। तो ये देखिए हमारी पूड़ी बल रही है, और पूड़ी बिल्कुल पतली बेलनी चाहिए। जितनी पतली पूड़ी बेलोगे उतना ही मस्त गुजिया बन के तैयार होगा हमारा। तो ये देखिए हमारी पूड़ी बेल चुकी है। अब इसको मैं डालूंगी सांचे में, थोड़ा सा मैं आटा लगा लेती हूँ, इससे क्या ये गुजिया जो हम बंद करेंगे तो तुरंत से बाहर निकल आएगी। अब इस पूड़ी को डालते हैं सांचे के अंदर। इसमें डालेंगे थोड़ी सी मावा, 1 चम्मच तो आप डाल लेना, क्योंकि ज़्यादा खाली रहता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता। अब ये देखिए जो घोल मैंने बनाया था वो आप उंगली की सहायता से लगाइए, या एक आप फुरपति बना लीजिएगा उससे लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ही साइड लगा रही हूँ, दूसरी साइड तो अपने आप चिपक ही जाएगा। तो ये देखिए हमारा मावा है, इसको मैं सांचे के अंदर डाल देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो और भी ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि ये पिघलता है तो ये फैलता है, तो गुजिया फंसने मेरा इतना काफ़ी है 1 चम्मच। तो मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है, अच्छे से भर दिया है इसको, और इसको कर देती हूँ मैं पैक। अब ये जो एडवांस में हमारी पूड़ी का आटा निकल रहा है, इसको मैं तोड़ देती हूँ। तो ये हमारी गुजिया बन के हो गई तैयार दोस्तों। तो ये देखिए कैसी लगी हमारी गुजिया, है ना मस्त, बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। और ये मैं अकेले बना रही हूँ ढेर सारी गुजिया। फिलहाल तो मैं अकेले ही बना रही हूँ, लेकिन बाद में मैं सोच रही हूँ बुला लूँगी। अभी सभी लोग आराम कर रहे हैं, तब तक मैं इतनी गुजिया अकेले बना ली हूँ। ये देखिए ये मेरी बेटी आ गई थी, थोड़ा सा ना वो गुजिया तुरंत मैं बेलती जा रही थी पूड़ियाँ और वो भरती जा रही थी, तो आसानी हो गई हमें गुजिया ज़्यादा बनाने में। अकेले में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, बन तो जाती है लेकिन परेशानी हो जाती है थोड़ी सी। और ये देखिए अब हम चलते हैं इनको तलने के लिए दोस्तों। तो ये देखिए हमारी ढेर सारी गुजिया भर चुकी हैं। अब मैं डालती हूँ कढ़ाई में, इनको करती हूँ सेकने की तैयारी। तो देखिए दोस्तों एक एक करके मैं, कढ़ाई अच्छी गर्म हो चुकी है। कढ़ाई को हमेशा मीडियम गर्म रखोगे तो गुजिया क्या हमारी अच्छे से सिक के तैयार होगी अंदर से। वैसे ये पूरी रहती है तुरंत सिक जाती है, लेकिन हमें क्या है स्लो आंच पे ही सेकना रहता है इनको। तो काफ़ी अच्छी, पहले स्टार्टिंग में इनको तेज़ करा दो, बाद में स्लो कर दो, तो काफ़ी अच्छी सिक के तैयार हो जाएंगे हमारी गुजिया। अगर गुजियों को पलटने में बड़ा टाइम लगता है भाई, जब इनको अगर पलटते नहीं है दोबारा उठाने की कोशिश करो, जिधर की साइड मसाला रहता है उधर सेट हो जाता है, तो ये दोबारा तो इनको पलटने की कोशिश करो, उधर की उधर ही फिर पहुंच जाती है, क्योंकि उनमें वजन हो जाता है एक साइड। तो ये देखिए हमारी गुजिया सिक करके तैयार हो चुकी हैं दोस्तों। तो ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ब्लॉग को मेरे को आगे भी शेयर कीजिएगा। एक गुजिया मेरी बेटी की गलती से खुल गई, उसने जो घोल था वो नहीं लगाया था, तो एक गुजिया थी हमारी वो खुल चुकी है, तो मैंने उसको पहले ही निकाल लिया था। मैंने कहा वरना ये सारी गुजिया हमारी ख़राब हो जाएंगी। तो देखिए हमारी ढेर सारी गुजिया सिक के तैयार हो चुकी हैं दोस्तों। कैसी लगी मेरी इस ब्लॉग को, गुजिया वाली ब्लॉग को आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। देखिए आज जाइए जिस चीज़ को गुजिया खानी हो, ढेर सारी गुजिया हैं, तो सभी लोग बताइए, खाइए, बनाइए, खाइए और बताइए कैसी बनी हमारी एक गुजिया। तो दोस्तों मिल जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। मेरे इस ब्लॉग को पूरा फुल वॉच कीजिए।